आज ही हमारी बहुत ही बड़ी खुशनसीबी है कि आज के अजीमुशान महफिल मुशायरा की सदारत सरजमीन विदर्भा के अजीम तरीन शख्सियत और बहुत ही माहिर कानून एडवोकेट आबिद हुसैन साहब का ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। इल्मी, अदबी, तहजीबी, सकाफ़ती शख्सियत और हमारे चांदुर बाज़ार और अमरावती का नाम पूरी उर्दू दुनिया में रोशन करने वाली अजीम तरीन शख्सियत, आज ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे इस मुशायरे की सरपरस्ती और आज मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि मसनद सदारत पे जलवा अफरोज़ हों। इसी तरीके से उर्दू की मुशायरों के इनेकाद में हमारे हाजी अब्दुल रहमान भाई, पूर्व नगर अध्यक्ष चांदुर बाज़ार, आज ही हमारी खुशनसीबी कि आज हमारी दावत पर सरजमीन वरूड़ यहाँ पर आए हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज ये हमारी खुशनसीबी है कि एडवोकेट आबिद हुसैन साहब जो हमारे सदारत फरमा रहे मुशायरे की, उनके साथ शेख फ़ारूक साहब सरजमीन चांदुर बाज़ार से तशरीफ़ लाए हैं। मुदर्रिस हैं, पेशे से दर्स व तदरीस से वाबस्ता है, उनका इस्तकबाल करते हैं। सलीम दरियापुरी साहब हमारे छोटे भाई, अमरावती शहर की शान पूरी उर्दू दुनिया में जिन्होंने नाम रोशन किया है। और इसी तरीके से सरजमीन मराठवाड़ा के बहुत ही अजीम शायर हमारे प्यारे दोस्त छोटे भाई अल्तमश तालिब साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ज़मीर पटेल साहब आएँ और उनकी पूरी टीम के साथ आज हमारी खुशनसीबी है कि सदर मुशायरा एडवोकेट आबिद हुसैन साहब, जिनकी नुमाया खिदमात है समाजी, तालीमी, इल्मी, तिब्बी खिदमात और उर्दू मुशायरों में भरपूर ताउन करने वाली अजीम तरीन शख्सियत, जिनके बारे में ऐसा समझिए कि सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा। आप लोग ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। मुहाफ़िज़ उर्दू शेर व अदब और मोहसिन इंसानियत अवार्ड से सरफराज किए जा रहे हैं। आप लोग तमाम लोग शिरकत करें और मैं डाइस के तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि एक बार यहाँ पर आप तमाम लोग आ जाए। रहमान भाई, हमारे बाबू इनामदार साहब, जीशान भाई, तमामी रुफ़क़ाकार शूरा हज़रात से ऐतिहासिक इस्तकबाल और सम्मान दिया जा रहा है हमारे एडवोकेट आबिद हुसैन साहब को। आप लोग ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करेंगे। बहुत ही अजीम तरीन शख्सियत उर्दू के फ़रोग़ में, तालीम के फ़रोग़ में जिन्होंने अपने नुमाया खिदमात अंजाम दिए हैं और बहुत ही कम उम्री के अंदर माहिर कानून जो पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, ऐसी अजीम तरीन शख्सियत। उसी के साथ साथ हमारे बहुत ही मोहतरम हाजी अब्दुल रहमान साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। सरजमीन चांदुर बाज़ार के पूर्व नगर अध्यक्ष रहे हैं। उर्दू मुशायरों के बानी सरजमीन चांदुर बाज़ार से लेकर पूरा अमरावती ज़िला जिनको जानता है, उर्दू के फ़रोग़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उर्दू के मुशायरों में भरपूर ताउन करते हैं। हमारी दरख्वास्त पर आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं ज़मीर पटेल साहब और जावेद भाई और महेश भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हाजी अब्दुल रहमान साहब की यहाँ गुलपोशी करें और उनका एजाज़ करें। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। हाँ जी, हजरत हितेश डोरे साहब सिंदूर जना घाट की बहुत ही कौमी यकजहती के अमीन, समाज सेवक, इनका यहाँ पर खुसूसी इस्तकबाल किया जा रहा है हमारे ज़मीर पटेल और उनके महेश भाई, इन लोगों के हाथों से। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हज़रात इकराम, इसी के साथ साथ मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और मेरी खुसूसी दावत पर, ज़मीर भाई की खुसूसी दावत पर सरजमीन वरूड़ आने वाली शख्सियत जीशान इनामदार साहब, जहाँ जहाँ मुझे इनकी ज़रूरत महसूस होती है उर्दू मुशायरों के फ़रोग़ के लिए, वहाँ ये बिल्कुल पहुँचते हैं और भरपूर ताउन करते हैं। जीशान इनामदार साहब इल्मी अदबी शख्सियत, हमारे अमरावती ज़िले का नाम जिन्होंने रोशन किया है आज पूरे हिंदुस्तान भर में अपने तालीमी इदारों के माध्यम से उर्दू के फ़रोग़ में। ज़ोरदार इस्तकबाल, एक खुसूसी एजाज़ एडवोकेट आबिद साहब से दरख्वास्त है कि वो इसमें शिरकत करें। जीशान भाई के वालिद मोहतरम हमारे अंकल बाबू भाई इनामदार साहब का भी यहाँ पर जावेद भाई के हाथों फूल देकर उनकी गुलपोशी की जा रही है। जावेद भाई से दरख्वास्त है कि बाबू इनामदार साहब की यहाँ पे गुलपोशी करें।
फारूक सर की गुलपोशी के लिए मैं हमारे सिराज भाई से दरख्वास्त करता हूं कि वो आएँ, फारूक सर की यहाँ पर गुलपोशी करें। अकार्ड फाउंडेशन के बानी ज़मीर पटेल साहब की जितनी खिदमत हैं हजरात, आप तमाम हजरात जानते हैं, जिनके खुसूसी काविशों से, महेश बोरकुटे साहब की खुसूसी काविशों से आपके शहर में उर्दू मुशायरों का इनेकाद होता है। तो आज के इस मुशायरे में हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही नामवर शायर अल्तमश तालिब साहब, जो सरज़मीन नांदेड़ से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, पेशे से मुदर्रिस हैं, लेकिन आज उर्दू मुशायरों में उनकी बहुत मकबूलियत है। मैं उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर चाहता हूँ कि जावेद भाई आएँ और उनकी यहाँ पर गुल दे के उनकी हिम्मत अफजाई करें। अल्तमश तालिब साहब बहुत ही मकबूल शायर, आज आप सुनेंगे तो इनकी शायरी को महसूस करेंगे। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। मेरे छोटे भाई, बहुत ही प्यारे दोस्त फारूक ज़िया साहब जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सरज़मीन आरवी जैसी संगलाख ज़मीनों पर माशाल्लाह गुज़िश्ता 10 सालों से जिन्होंने उर्दू मुशायरों का इनेकाद किया है, बहुत ही मशहूर शायर, हिंदुस्तान भर में जाने जाते हैं। मैं इस वक्त इल्तिमास करता हूँ सिराज भाई से कि वो आएँ और फारूक ज़िया साहब की यहाँ गुलपोशी करें। वक़ार अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और रेहान तौसीफ़ साहब जो अरबी के बहुत नौखे शायर हैं, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं, वक़ार अहमद से दरख्वास्त है कि वो रेहान तौसीफ़ साहब, तालियों से आप इस्तकबाल करेंगे। सरज़मीन नागपुर की मशहूर शायरा रोशनी अंबर साहिबा की गुलपोशी के लिए मैं यहाँ पर जावेद भाई से इल्तिमास करता हूँ कि वो आएँ और रोशनी अंबर साहिबा की यहाँ पे गुलपोशी करें। सॉरी, भंडारा से आप तशरीफ़ लाई हैं। आज ही हम लोग भंडारा का मुशायरा पढ़कर यहाँ पर आए हैं सतलज भाई। हम ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करेंगे हिंदुस्तान की बहुत ही मशहूर शायरा रोशनी अंबर साहिबा। कोई सॉरी, सलीम दरियापुरी मेरे छोटे भाई, उर्दू मुशायरों के इनकाद में जिनका बहुत बड़ा किरदार है और माशाल्लाह बहुत कम वक्त में निज़ामत के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। मैं इस वक्त हमारे शहजाद सर से दरख्वास्त करता हूँ, मेरे बहुत प्यारे दोस्त आएँ और वो सलीम दरियापुरी साहब की आगे गुलपोशी करें। आइए हजरात, मैं माजरत चाहता हूँ, आपके दरमियान में हायल था और नहीं, बुरहानपुरी साहिब की ज़मीर रेतपुरी साहिब तशरीफ़ ला चुके हैं, उनकी गुलपोशी भी डॉक्टर खालिद नैयर साहब फरमाएं। स्टेज पर तशरीफ़ ले आए जनाब ज़मीर रेतपुरी साहिब, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हों। जी जी, आप तशरीफ़ लाएं। हाँ, सही कह रहे हैं आप, गुलपेशी है और वो ज़बान पर वही रखा हुआ फूलों से होता, मैंने पहली बार देखा कि वो, और वो उन्हीं का रखा हुआ है। उनका एक खुसूसी इस्तकबाल यहाँ पर हुआ चाहता है। मैं अकार्ड फाउंडेशन के तमाम ज़िम्मेदारान से इस वक्त दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ। सिराज भाई और जावेद भाई से दरख्वास्त है कि वो हुसैन खान साहब, ज़मीर पटेल साहब के ससुर और चंद्रपुर की इस बड़ी इल्मी अदबी शख्सियत, उनके खुसूसी इस्तकबाल यहाँ पर जावेद भाई कर रहे हैं, सिराज भाई कर रहे हैं। सरजमीनी सिंदूरजना घाट में सिंदूरजना घाट में अपनी तालीमी खिदमत अंजाम देने वाली अजीम तरीन शख्सियत SKM उर्दू हाई स्कूल के बानी मोहतरम जनाब शकील सर का यहाँ पर इस्तकबाल हुआ चाहता है। मैं अकाउंट फाउंडेशन के बानी मोहतरम जनाब ज़मीर पटेल साहब से यहाँ पे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और हमारे सबके मोहतरम शकील सर का यहाँ पर खुसूसी इस्तकबाल करें। आप लोग ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें कि आपके इलाके में जो तालीम की जो नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं शकील सर में, वो काबिल सताइश व काबिल एहतराम है। ऐसी शख्सियात का होना हमारे समाज में, हमारे माशरे में बेहद लाजमी है, ताकि तालीम से ही हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हुआ चाहता है। आप एक बार ज़ोरदार तालियां से इस्तकबाल करेंगे हमारे शकील सर का।
इससे कबल कि मैं किसी शायर को ज़हमत कलाम दूं, सरजमीन वरूड में जूनियर कॉलेज और उर्दू हाई स्कूल के सदर मोहतरम जनाब जाबिर खान साहिब का खुसूसी इस्तकबाल करेंगे आज के मुशारा कन्वीनर जनाब ज़मीर पटेल साहब। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि सदर मोहतरम का इस्तकबाल करें जनाब ज़मीर पटेल साहब। ज़मीर साहब, दोस्तों ये इस्तकबाल होना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि बहुत बड़ा, अगर कोई दरस व तदरीस के शोबे में काम कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि आज हमें इल्म की रोशनी की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा कारनामा है। बिक्रम भाऊ साहब तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर खालिद नैयर साहब के कलाम से पहले बिक्रम भाऊ साहिब का इस्तकबाल करेंगे जनाब रज़्ज़ाक़। ये इस्तकबाल बाद में शायर खड़ा होने के बाद फिर मुनासिब नहीं होता, अब उनका भी तसलसल टूटता है। आपके रूबरू जनाब डॉक्टर खालिद नैयर मेरी फहरिस्त का बहुत ही उम्दा, कीमती और मोतबर शायर। आता या ठिकाणी सगळं शेरो शायरीचा कार्यक्रम चालू आहे आणि मी सुद्धा तुमच्यासमोर एक माझे बंधू जे आपल्या वरुडसाठी मला वाटते गौरवाची बाब आहे की सगळे सर्व धर्म समभावाचा जे दरवर्षी या ठिकाणी कार्यक्रम घेत असतात आणि मी त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी त्यांना शुभेच्छा देतो। आणि या संत्रा नगरीत जे काही सगळे शेरो शायरीसाठी जे बाकी मंडळी आली आहे त्यांचं मी मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतो। हमारे अजीज दोस्त उस्ताद जमीर भाई के लिए पेश है ये हसीन चांद मेरे दोस्त। ये हसीन चांद मेरे दोस्त को एक तोहफा देना, लाखों तारों की सजी महफिल संग रोशनी करना, तुम छुपा लेना अंधेरे को जहां हर रात के बाद खूबसूरत सवेरे देना, खूबसूरत सवेरा देना। धन्यवाद। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे टाइम तो यार ज़्यादा नहीं हुआ, सही है। सही है, चलिए। जी आइए आइए, आ जाइए, आप आ जाइए, आप आइए तशरीफ लाइए सर, प्लीज आइए, आ जाइए, बिल्कुल। जी, शमा रोशन की रस्म की अदायगी होगी। हजरत आइए, वो तारीखी लम्हा आ गया है जब इस मुशायरे का इफ्तिताह आप सबके बड़े हरदिल अजीज शख्सियत आली मरतबा डॉक्टर मनोहर आंडे साहब यहाँ पर कर रहे हैं। और देखिए माशाल्लाह इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, इतनी अच्छी अमन व मोहब्बत की बातें, हमारे पूरे ऐसा लग रहा है कि सारा हिंदुस्तान यहाँ जमा हो चुका है। एक बार ज़ोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करेंगे डॉक्टर मनोहर आंडे साहब, हमारे फिरोज़ भाई, नईम भाई, ज़मीर पटेल साहब, डॉक्टर समीर साहब, अफजल चौधरी साहब, सदर मुशायरा एडवोकेट आबिद हुसैन साहब से भी दरख्वास्त है। ज़मीर भाई, ज़मीर भाई, एडवोकेट आबिद हुसैन साहब भी यहाँ पर शमा फरोज़ी कर रहे हैं। रहमान भाई, जीशान इनामदार साहब, बाबू इनामदार साहब, दोनों से मोहब्बत है, दोनों हमें प्यारी है, उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। क्या कहने।